दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों आज एक तारीख है। अब आप समझ लीजिए कि आज जो है 7वां चरण का चुनाव है। पूरे देश का चुनाव जो है आज समाप्त हो जाएगा। यानी अब कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए 4 तारीख को वोट की गिनती होगी। जो 7 चरण का जो चुनाव था पूरे देश में वह खत्म हुआ। अब जो है रिजल्ट का इंतजार है पूरे देश को। तो मैं आपको बता दूं, आप सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी। जी हाँ, आपको लगा होगा कि पूरा जो देश जो है और खासकर गोदी मीडिया जो है वह भी चिल्ला रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन भी लगातार परेशान है कि सरकार कौन बनेगा। हालांकि कई पत्रकार सोशल मीडिया से लेकर के और तमाम जो मीडिया के जो पत्रकार हैं उनका यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी, इंडिया गठबंधन जो है सबसे आगे चल रही है। तो मैं आपको बता दूं, पूरे देश की जो बागडोर है वह नरेंद्र मोदी के हाथ में है और पूरा देश एक बार फिर चाहता है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। अब इसमें समस्या की कहीं कोई बात नहीं है। आप यह समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी अगर देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे तो आप समझ लीजिए कि वह इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने भी नहीं देंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो 400 का पार का जो गिनती है भारतीय जनता पार्टी की, तो 400 के पार तो सीट भारतीय जनता पार्टी की नहीं जाएगी। लेकिन यह भी तय है कि 200 से लेके और 250 यानी 272 में जो सरकार बननी है, तो सरकार 272-300 तक भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट ला करके और सरकार बनाने में जो है वह कामयाब होगी। क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है वह लगातार प्रयास है कि 400 रोकना है। तो 400 तो इंडिया गठबंधन यानी इंडिया एयरलाइंस जिसको आप बोल रहे हैं, जो केजरीवाल और राहुल गांधी, अखिलेश, यह सब उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में जो रोकने का काम कर रहे हैं, यह रोकेंगे तो। लेकिन यह है भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से नहीं रोक पाएंगे। कारण यह है कि 272 के पार तो भारतीय जनता पार्टी पहुंच ही जाएगी। और यह पूरा देश जान रहा है, यह आप भी जान रहे हैं, यह हम भी जान रहे हैं और पूरे जो है बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब लोग जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है तीसरी बार सत्ता में आएगी। हालांकि हमारे वीडियो से को लोग जैसे देखेंगे उनको कोहराम उनको मच जाएगा विपक्ष के पार्टियों में कि ऐसा हो क्या रहा है, कहां से हो रहा है। यह आप जहां भी होंगे आप वहां से भी आप देख लीजिए कि आपके यहां से कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है। कारण यह है कि जो जीत और हार का जो रिजल्ट है वह बहुत कम ही वोटों से होगा। लेकिन यह आप मान के चलिए कि जहां जिस जगह जो है जिस प्रदेश में, यानी कहने का तात्पर्य अगर 15 सीटें हैं तो 15 सीट में कम से कम जो है 10 सीट तो भारतीय जनता पार्टी की है ही। अब ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर 10 सीट यानी 15 में अगर 10 एक प्रदेश से है तो अंदाजा लगाइए कि पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी कहां तक पहुंच रही है। यानी 272 में जहां सरकार बननी है तो 300 के पार, 300 सवा 300 भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी। हम ये नहीं कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 के पार पहुंचेगी। जो इनका नारा है 400 के पार, तो 400 के पार तो नहीं पहुंचेगी, लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। अब आप याद कर लीजिए 2014 से 2019 में जितनी सीटें थी 2019 में भी उससे कम ही सीटें आई थी। अब जबकि 2014 में जो है अच्छे दिन आ रहे थे और 2019 में भारत पाकिस्तान की तनातनी थी, सर्जिकल स्ट्राइक थी। अब समस्या सबसे बड़ी बात यह पड़ी है कि 2014 में जो जनता ने वोट किया था नरेंद्र मोदी को, वह अच्छे दिन के नाम पर वोट किया था। लेकिन 2019 का जो वोट हुआ था वह सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट हुआ था। अब 2024 का जो वोट हुआ है इस बार, तो नरेंद्र मोदी के पास कोई मुद्दा नहीं था। यानी नरेंद्र मोदी के पास कोई मुद्दा नहीं था चुनाव लड़ने का। महंगाई, रोजगार और भ्रष्टाचार, इन जैसे जो है कार्यों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साध ली। यहाँ तक कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के देश में सांसद थे वह भी नरेंद्र मोदी के भरोसे ही चुनाव लड़ रहे हैं। विकास और महंगाई और भ्रष्टाचार, रोजगार पे कहीं कोई बात नहीं है। अगर कोई पत्रकार पूछता है तो आप समझ लीजिए कि यह बौखला जाते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं था। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार जो है घिर चुकी है विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। फिर भी जनता ने, जो देश की जनता है, वह एक बार मूड बनाई हुई है कि एक बार इनको मौका दिया जाए। यानी भारतीय जनता पार्टी को एक बार मौका फिर दिया जाए। अब आ जाइए आप भारतीय जनता पार्टी की गणित पर कि अगर भारतीय जनता पार्टी 300 के पार जाती है, 300 जाती है यानी 272 के बाद जाती है और सरकार बनाने का न्योता अगर भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, तो आप समझ लीजिए कि उसमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ दिलाया जाएगा।
और नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन यह भी तय है कि 17 सितंबर 2025 को उनका 75 साल पूरा हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 75 साल के बाद देश में कोई भी न तो मंत्री पद रहे व्यक्ति जो है मंत्री पद का भागीदार होगा, न तो वह चुनाव लड़ पाएगा। यानी देश के जो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया, मंत्री बनने की यह प्रक्रिया, वह केवल 75 साल तक ही है। उसके बाद मंत्री मार्गदर्शक मंडल में जो है डाल दिया जाता है। यह नियम किसी और ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने ही बनाया था। 2014 में जब वो सरकार में आए थे तो उन्होंने यही नियम बनाया था कि 75 साल के बाद आपको जो है सीनियर सिटीजन लिस्ट में आपको डाल दिया जाएगा। जैसे मुरली मनोहर जोशी, डॉक्टर आडवाणी, सुमित्रा महाजन, ऐसे तमाम कई नाम हैं जो कि आज जो है 75 का हवाला देते हुए बैठ गए हैं। तो 17 सितंबर 2025 को मोदी 1 साल के बाद जो है वह झोला लेकर के और कहीं न कहीं तपस्या करने के लिए चले जाएंगे या मार्गदर्शक मंडल में वह डाल दिए जाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कलह मचेगी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अमित शाह और तमाम जो दिग्गज हैं वह भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को जो है वो बख्शेंगे नहीं। यानी 75 साल का जो कायदा नियम बना हुआ है उसको तो इनको मानना ही होगा। अब कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि अगर ऐसा होता है तो झोला पकड़ने वाला होगा कौन? तो झोला पकड़ने की तैयारी फिर अमित शाह की हो जाएगी। अब यहीं से भारतीय जनता पार्टी का पतन शुरू हो जाता है। पतन का मतलब ये है, समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जहां योगी आदित्यनाथ एक तरफ ताल ठोकते हैं कि हम देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में उनको देश देखना चाहता है, वहीं अमित शाह जो है कोई चूक नहीं करना चाहते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री न बन पाए। क्योंकि अमित शाह को ये पता है कि अगर हम देश के प्रधानमंत्री अगर इस बार नहीं बन पाए, अगर नरेंद्र मोदी के रहते रहते अगर हम देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो शायद यह है कि योगी आदित्यनाथ जो है दावा ठोक देंगे। उसके बाद हम कभी भी हमको प्रधानमंत्री पद की कुर्सी नसीब नहीं होगी और हम आडवाणी की तरह जो है रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे बिना कुर्सी के। इसलिए अमित शाह जो है यह चाहते हैं कि हमें कुछ भी हो, हम देश का जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद हम झोला पकड़ लें। जैसा कि जानते हैं कि नरेंद्र मोदी इसीलिए जो है योगी आदित्यनाथ को निपटाने में लगे हुए हैं कि अगर सरकार बनती है, अगर सीट ज़्यादा आती है और देश के प्रधानमंत्री अगर तीसरी बार शपथ लेते हैं तो सबसे पहला काम यही होगा कि योगी आदित्यनाथ को जो है उत्तर प्रदेश से निपटा दिया जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से उनको हटा दिया जाएगा तो रास्ता सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री का साफ हो जाएगा और उस रास्ते के प्रधानमंत्री साहब के बाद सीधे सीधे अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो यह दोनों काम दोस्तों होना है। एक ये होना है कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना है। तो जो गारंटी आप देख रहे हैं चुनाव में मोदी की गारंटी, उसको आप समझ लीजिए अमित शाह की गारंटी। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जो इस समय 2014 के बाद सबसे सीनियर मुख्यमंत्री माने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के। यानी आप भारत के हर प्रदेशों की लिस्ट उठा करके देख लीजिए, सबसे सीनियर मुख्यमंत्री के नाम में अगर किसी का मोहर लगा हुआ है वह योगी आदित्यनाथ हैं। तो योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के सबसे सीनियर मुख्यमंत्री हैं। तो इनको हटाने का कार्य इसीलिए किया जाएगा ताकि जो है यह प्रधानमंत्री की दावेदारी न रहे, ये रोड़ा न बने और अमित शाह जो है प्रधानमंत्री बन जाए। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में बस यही जो अंदर की कलह है, यही कलह चल रही है। लेकिन रही बात अब इंडिया गठबंधन की, अगर इंडिया गठबंधन अगर ताल ठोक के अगर सत्ता में आती है यानी सीटें बढ़ती हैं तो सीधे सीधे आप समझ लीजिए प्रधानमंत्री के रेस में राहुल गांधी का नाम सबसे ऊपर जो है उछल रहा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी सबसे ऊपर नाम उनका उछल रहा है, उसी तरीके से इंडिया गठबंधन में जो है राहुल गांधी का नाम सबसे ऊपर उछल रहा है। अब ऐसे में देखना यह है कि इंडिया गठबंधन जो है लगातार जो दावा ठोक रहा है तो क्या भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ पाएगा या नहीं पछाड़ पाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के हम आपको बता दें, अगर उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ अगर यहाँ से जाते हैं और योगी आदित्यनाथ अगर इनको निपटाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी कलह मच जाएगी। जैसा आप जानते हैं कि 2027 में विधानसभा यानी उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है। तो विधानसभा के जो उस समय 2017 में अध्यक्ष थे केशव प्रसाद मौर्य, वो उप मुख्यमंत्री 2017 के बाद 2022 में भी उप मुख्यमंत्री थे। लेकिन अब अगर 27 में चुनाव होता है तो फिर क्या उन्हें मुख्यमंत्री पद मिल सकता है। लेकिन वहीं ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य में भी अंदर से यह कलह उत्पन्न हो जाएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा कौन। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार जो सरकार बनेगी यानी अभी 4 तारीख को जो गिनती होगी, जो सीट जिसकी बढ़ेगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे इंडिया गठबंधन की, जिसकी सीट अगर बढ़ेगी तो उसका प्रधानमंत्री जो है वह तय होगा। अब कुल मिला के आप समझ लीजिए इंडिया गठबंधन एक तरफ जो है पूरी तैयारी कर चुका है कि प्रधानमंत्री अपना बनाने का। लेकिन सबसे मैं आपको एक याद दिलाना चाहूँगा, कभी 1 साल पहले आपने देखा था जो चुनाव जो है 2023 में 5 राज्यों की, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ था, उसमें मीडिया मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो है वहाँ कांग्रेस की बढ़त और कांग्रेस की बनती सरकार दिखा रहा था। लेकिन आपने देखा था कि बनते
बनते सरकार जो है बिगड़ गई। किसी भी मीडिया को स्पष्ट जानकारी ये नहीं हो पाई। हालांकि मीडिया दिखा रहा था कि सरकार उन्हीं की बनेगी, लेकिन बाद में कुछ और हो गया। बस सेम वो चुनाव जैसा 2023 का था, वही चुनाव को आप लोकसभा चुनाव मान के चलिए। जैसे अभी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, लेकिन आप अचानक देखेंगे कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो आप जो है अचंभे रह जाएंगे कि इतनी सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली कहां से। तो कुल मिलाकर के आप ये मान के चलें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय है। अब ये असमय असहज की बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी कहीं अगर चूक खा जाए तो। और सबसे बड़ी बात यह भी आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद यह आप विपक्ष जो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उनकी बर्बादी आप तय मान लीजिए। कारण ये है कि जिस तरीके से उन्होंने ताल ठोक करके मैदान में वो उतरे हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो आप समझ लीजिए, आप समझ सकते हैं क्या होगा। दोस्तों, हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा कि किसको आप देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, राहुल गांधी को देखना चाहते हैं या नरेंद्र मोदी को या अमित शाह को। आपके मैसेज का हमें इंतजार रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे मैसेज करिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।